हैप्पी मकर संक्रांति मेरी ऑल यूट्यूब फैमिली। थोड़ा लेट पोस्ट कर रही हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। तो प्लीज़ 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 जो भी चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। तो आज देखिए मैं सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग ड्रिंक ले लिया था मैंने। उसके बाद सबसे पहले हमारे यहाँ मकर संक्रांति में सुबह सुबह नहाया जाता है, माथे पे तिल रख के सबसे पहले नहा धो के फिर पूजा किया जाता है। बनावट जब हमारी शादी होती है, बच्चे होते हैं, हमारे शरीर की बनावट अलग हो जाती है। उन सब चीज़ को ठीक करने के लिए तो एक्सरसाइज चाहिए, और साथ में ये 32 बार वाला जादुई फॉर्मूला। तो बस इसी को तो करना है। कोई गाउन कोई कुछ देखो और पहन पाओ और उसमें आपके पेट दिखने लग जाए तो बहुत अजीब लगता है, बहुत अजीब सा महसूस होता है, समझ में नहीं आता रहता है कि आखिर क्या से क्या हो गए हैं हम, क्या थे शादी से पहले क्या हो गए। तो ये सारा चीज़ मुझे सब कुछ थैंक यू 32 बार, जो जिस वजह से मैं खुद को मेंटेन कर पा रही हूँ। और जो टाइम मैं खुद को नहीं दे रही थी वो टाइम बिल्कुल आप भी दीजिए अपने आप को, क्योंकि अपने आप को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम खुद से प्यार करेंगे तभी हम खुद की देखभाल कर सकते हैं। तो आगे आप लोग पूरा वीडियो देखिए, पता चल जाएगा आप लोग को, और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। पूजा के बाद हमारे यहाँ खिचड़ी बनती है, जिसमें कि आलू गोभी वगैरह सब कुछ डाल के मिक्स खिचड़ी बनती है, और वही खिचड़ी हम लोग दिन में खाते हैं। और सुबह के टाइम गुड़ की लाई वगैरह ये सब भी सुबह के टाइम आप दही के साथ खा सकते हो। तो मैंने नहीं खाया था, सुबह में उठने के बाद नहा धो के पूजा वूजा करने में ही टाइम बीत गया था, तो उसके बाद मैं खाना ही बनाने लगी। तो ये देखिए मैं आलू गोभी सब कुछ भून के इसमें मसाला वसाला डाल दिया है, एक टमाटर डाल दिया है, और अब इसमें मैं चावल और दाल डाल के इसको एक सीटी लगा दूँगी, उसी में खिचड़ी तैयार हो जाएगी। तो आपके यहाँ मकर संक्रांति में क्या होता है ज़रूर बताइएगा। तो आज ये मेरा फुल डे रूटीन है, सुबह से लेकर शाम तक मैंने जो भी किया है। तो आप लोगों के यहाँ मकर संक्रांति कैसे मनाई जाती है, क्या सब करते हो, मुझे नहीं पता, ज़रूर कमेंट करके, अगर आपके लिए संभव हो तो एक कमेंट छोड़ के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ कैसे किया जाता है। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही किया जाता है, सुबह सुबह ठंडे पानी में नहा धो के माथे से, और तिल रखते हैं माथे पे, उसके बाद नहाते हैं, पूजा पाठ करके आज आप जो भी दान पुण्य करना चाहो वही सारी चीज़ें होती है, जो भी आप चाहो सारा दान करो तो आज बहुत पुण्य मिलता है, यही कहा जाता है। और दिन में हमारे यहाँ खिचड़ी ही बनती है, और शाम को आप मतलब सुबह के टाइम में आप चूड़ा दही या फिर गुड़ की लाई दही ये सब चीज़ खाओ, और फिर दोपहर में खिचड़ी बनती है, उसके बाद शाम को आप जो भी खाना चाहो रोटी सब्जी या जो भी वो खाओ। तो यही खिचड़ी खाई थी मैंने, लेकिन मैंने खिचड़ी भी चबा के ही खाई थी 32 बार, वो नहीं भूलना है। चाहे कोई भी त्यौहार आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको 32 बार नहीं भूलना है। तो शाम को, अब ये मेरा शाम का है, शाम को मेरा आटा ख़त्म हो गया था तो मैं वही डब्बे में आटा डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने सब्ज़ी बनाई थी और रोटी बना रही थी मैं शाम को। तो खिचड़ी ना मुझे वैसे भी नहीं पसंद है, बहुत मुश्किल से खाती हूँ मैं खिचड़ी, और मुझे भूख लग गई थी तो मैं जल्दी जल्दी खाना भी बना रही थी। और वैसे भी शाम का खाना मैं 7:30-8 बजे तक फिनिश कर देती हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि 8 बजे तक फिनिश हो जाए, और मैं करती भी हूँ, जितनी जल्दी हो पाता है मैं उतनी जल्दी फिनिश करती हूँ। तो आज वैसे भी संडे ही था, तो संडे को ये भी घर पे ही थे और बेबी का भी छुट्टी ही चल रहा है, तो सुबह से मतलब जो भी काम था वही सब किए। उसके बाद फिर शाम को मैं रोटी सब्ज़ी बनाई। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी इधर बनके तैयार हो चुकी है, और किचन साफ़ करके उसके बाद अब मैं आटा गूँधूँगी, उसके बाद फिर रोटी बनाऊँगी, और शाम को आज मैं रोटी और सब्ज़ी ही खाऊंगी। तो दोस्तों चाहे कोई भी त्यौहार हो, कुछ भी हो, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि 32 बार मत भूलना। 32 बार एक ऐसा जादू है, एक ऐसा जादू है जिसने मेरा सपना साकार किया है पतला होने का। तो आपका भी सपना ज़रूर साकार होगा पतला होने का आपके। और जब आप खूबसूरत दिखोगे ना तो खुद मतलब आपको अपने आप को मोटिवेट करोगे, आपको हर चीज़ करने में मज़ा आएगा। आप मतलब लोगों के सामने भी आप अपनी पर्सनैलिटी देख के आपको अलग सी खुशी होगी, अंदर से आपका जुनून हौसला जो है ना वो जागेगा। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप जो भी ये कहते हो कि प्लीज़ मोटिवेट कीजिए, तो कोशिश तो मेरी हमेशा यही रहती है कि मैं आपको मोटिवेट जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ उतनी ज़्यादा से ज़्यादा करूँ।
तो क्या होता है ना कि कुछ लोग मैसेज करते हैं कि आज त्यौहार आ गया, आज हम बाहर पार्टी में चले गए, आज हम वो कर लिए, तो इस वजह से जंक फूड खा लिया मैंने, मुझसे ये गलती हो गई, मैं क्या क्या। तो डियर, मैं आपसे कहना चाहूँगी, जब तक आप अपने आप को कष्ट नहीं दोगी ना, आप सफल नहीं हो सकती हो। और दूसरी बात मैं आपसे सबसे बड़ी बात कहती हूँ, हम औरतों की लाइफ में अगर हम बीमार पड़ जाए ना, तो भी हमको देखने वाला कोई भी नहीं होता है। फिर भी हमको बच्चों को देखना पड़ता है, पति को देखना पड़ता है, सास ससुर को देखना पड़ता है, और हमको पूछने वाला कोई भी नहीं रहता है कि आप ठीक हो कि नहीं हो। हम उठ के अपने लिए खुद पानी लेते हैं, खुद खाना बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। घर में हम सबका ख्याल रख लेते हैं, लेकिन हमारा ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं होता है। और जब हम बुरे दिखते हैं ना, तो ससुराल वाले हो चाहे दुनिया वाले हो, जो भी होता है वो सबसे पहले कह देते हैं, अरे ये इस पार्टी में जाने के लायक नहीं है, कैसे दिखती है यार, इसको मत ले जाना, मेरी नाक कट जाएगी। तो इन सारी चीज़ों से अगर बचना है ना, तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करो और अपने आप से प्यार करो। खुद को इतना सुंदर बना लो कि कोई आपको देखे तो देख के आपको प्रोत्साहित हो, और वो आपसे ज़रूर पूछे कि यार तुम 2 बच्चों की माँ हो और लगती ही नहीं हो, इतनी सुंदर कैसे दिखती हो, कैसे किया मेंटेन खुद को। इन सारे सवालों का जवाब आप खुद को बनाओ। जब आप खुद से प्यार करोगे ना, तो इन सारे सवालों का जवाब आप खुद ब खुद बन जाओगे। और जब ये सारी चीज़ें लोग आपको बोलेंगे ना कि बहुत सुंदर दिखती हो, कैसे मेंटेन किया है खुद को, तब देखना आप खुद नहीं खाओगे जंक फूड, खुद छोड़ दोगे चीनी, खुद मीठा इग्नोर करोगे। और अगर आपको ये सब सुनना है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है मेरे पास कि मेरे सास ये बोलती है मोटी, मेरे ये बोलते हैं वो बोलते हैं, और बहुत सारे लोगों के साथ ये गुजर भी रहा है। तो अगर इन सारी चीज़ों से आपको छुटकारा पाना है ना, तो 32 बार के जादुई फार्मूले को अपनी ज़िंदगी में इस तरह से उतार लो, जैसे हम किसी भी चीज़ को एक आदत सी बना लेते हैं और उसको हम छोड़ नहीं पाते हैं। आज मैं यही कहना चाहूँगी आप लोगों से। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। यार आप लोग वीडियो देखते देखते लाइक करना भूल जाते हो, और आपका लाइक और आपका सपोर्ट हमारे लिए कितना मायने रखता है, ये हम आपको नहीं बता सकते हैं। आप जब एक कमेंट करते हो ना प्यार से, और जब हम उस कमेंट को इतने प्यार से पढ़ते हैं, तो हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और वो मुस्कान लाने वाले होते हो आप। तो क्या आप नहीं चाहते मेरे चेहरे पर ये मुस्कान बनी रहे? जब हम पूरी दुनिया से दुखी रहते हैं ना, तो आपका एक कमेंट हमारे चेहरे पर मुस्कान ला देता है। जब हम रोते हुए भी रहते हैं ना, तो आपका एक कमेंट हमारे चेहरे पर मुस्कान ला देता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे इस चेहरे के मुस्कान को बरकरार रखिएगा, और एक कमेंट और एक लाइक छोड़ दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हो और इतना प्यार देते हो मुझे। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाते रहिएगा, और जो भी मेरे से बड़े हो उन सब लोगों को मेरा प्रणाम और अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। थैंक यू।